हेलो दोस्तों, आरएस की क्लासेस में मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आय व्यय से संबंधित प्रश्न को कराने जा रहा हूं। मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि उसने पूछी आपसे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। यहां उसने सबसे पहले दिया है उसने 80% व्यय। तो 80% को हम लोग भी देखो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बनाना चाहता हूं तो 80 और परसेंट का मान पहले लिखा चुका हूं। मैं फिर से लिखा देता हूं। इधर देखिए कि जो परसेंट होता है, परसेंट का मान होता है 1/100। जैसे ही यहां पर मैं 1/100 लिखता हूं तो देखो 20 से कट गया ये 4 बार और ये 5 बार, तो हमारा रेशियो बन गया देखो 4/5 का। क्योंकि भाई देखो 80% व्यय कर रहा था यानी खर्च कर रहा था। तो भाई यहाँ जो इसकी टोटल जो इनकम है, इसकी जो इनकम है वो तो है भाई देखो 5, और इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो कितना है भाई 4। तो मैं इसको भाई देखो एक रेशियो में लिखता हूँ कि भाई देखो इसकी जो इनकम है, इनकम को आई से डिनोट कर लेते हैं। आई इनकम है इसकी 5 और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो है देखो 4। तो मुझे बताओ भाई देखो इसकी इनकम 5, खर्च 4, तो उसकी जो सेविंग होगी, बचत कितनी होगी भाई यहाँ से 1। सुविधा के लिए भी देखो मैं इस भाई क्योंकि देखो ये रेशियो में है तो मैं इसको मान लेता हूं भाई देखो 500, इसको 400 और इसको 100। अब वो कह रहा है कि भाई देखो कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप इसमें 25% की वृद्धि करोगे तो इसकी इनकम, इसका 25% कितना होगा। देखिए भाई इसका 10% 50, इसका 1% कितना है, इसका 5। अगर इसका 1% 5 है तो इसका 25% होगा, वो होगा भाई देखो 125, यानी कि इतने की इसमें क्या हो गई, वृद्धि। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका चौथा हिस्सा निकाल लीजिए, क्योंकि 25% जो होता है 1/4 ही होता है। तो निकाल देते हैं भाई देखो 25% कितना होगा, इसका 125। तो इसकी आय में 25% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि। तो इसके व्यय में अगर 10% की वृद्धि होती है तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा भाई 40, यानी कि इसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो कितना बढ़ जाता है 40। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई देखो इसमें 25% की वृद्धि थी और इसमें 10% की वृद्धि थी। ठीक है, अब मुझे बताइए भाई, देखिए ये देखो सेविंग भाई देखो हम 100 पे निकालते हैं। इनकम बढ़ी 125, खर्च बढ़ गया 40, भाई फिर भी उसकी बचत तो बढ़ी रही है ना, क्योंकि देखो 125 उसका, अगर उसकी आय 125 बढ़ी है, खर्च भले ही 40 बढ़ा है, तो यहाँ उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ी है। देखो 125 माइनस 40 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से घटाते ही 5, और यहां से कितना आ जाएगा 8, और यहां पे कितना आ जाएगा भाई 0, यानी 85। यानी उसकी जो सेविंग है, उसकी सेविंग में भाई देखो कितने परसेंट की वृद्धि, कितने की वृद्धि हो गई 85 की। अगर इसी को अगर मैं परसेंट में निकालता हूं, क्योंकि देखो भाई 100 पे कोई भी वैल्यू निकालते हैं वो इसकी क्या बन जाती है, परसेंट। तो इसके जो परसेंट होगा वो कितनी होगी भाई 85%। कितना आंसर होगा भाई इसका 85%। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा भाई इसमें से, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उसी तरीके से। देखिए भाई मैं लिखेंगे भाई देखो, हम देखो इनकम या आय लिख दो, बात एक ही है भाई, या तो इनकम लिख दो या आय, बात एक ही है। आय, व्यय कोई भाई हम लोग क्या बोलते हैं, खर्च, और ये क्या भाई यहाँ पे देखो बचत। ठीक है, इस बार उसने बोला भाई देखो 75%। कितना व्यय कर रहा है भाई, कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा था भाई कितना 75%। ठीक है, जैसे भाई यहां से देखो मैं परसेंट उठाऊंगा, परसेंट का मान रखता हूं भाई देखो 1/100। 25 से कट गया देखो 3 बार, 25 से ये 4 बार, कितना बन गया भाई देखो 3/4। इसका मतलब ये अभी देखो इसमें जो हमारी आय है वो कितनी है भाई 4, और इसमें जो हमारा खर्च है वो कितना है भाई 3। तो बताओ इसकी बचत कितनी होगी 1, क्योंकि भाई देखो हमें परसेंट निकालनी है
तो सुविधा के लिए भाई हमें इसको देखो, इसको मैं 400 बोल देता हूं, इसको 300 और इसको 100। अब वो कह रहा है कि भाई देखो इसकी जो आय है, आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि। आय में 20% की वृद्धि है और खर्च में 15% की वृद्धि है। तो पूछ रहा है कि बताइए भाई बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखो इसका जो 20% है भाई, देखो इसका 10% कितना होगा, यहाँ से 40, तो फिर इसका 20% कितना होगा भाई 80। ठीक है, इतने की वृद्धि होगी भाई देखो इनकम में। खर्च में 15%, इसका 10% और इसका 1% कितना है, इसका 3। इसका जो 1% है वो 3 है। अगर इसका 1% 3 है तो 15% कितना होगा भाई 45। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाती है 45 की। अब मुझे तुम ही बताओ भाई 80 रुपए इनकम बढ़ गई, खर्च भले ही 45 बढ़ गया, लेकिन बचत तो उसकी फिर भी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है भाई बचत, 80 माइनस 45 बराबर कितना आ गया भाई 35। यानी कि बचत कितनी बढ़ गई उसकी 35। और 35 को जब आप 100 पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ इसको देखो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग भी, देखो 35 इसकी सेविंग 100 का कितना परसेंट है, यानी 100 पे अगर हम कोई वैल्यू निकालते हैं भाई वही उसकी क्या बन जाती है परसेंट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे 35%। यही क्या है इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर। आइए दोस्तों इसी टाइप पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। निकालते हैं देखो, ऑप्शन तुम्हारे सामने 7, 21, 28, 35। आइए सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, इससे जो पहले वाले भाई जो क्वेश्चन थे उसमें भी उसने देखो परसेंट दे दी थी कि भाई देखो इसका जो पहले वाले क्वेश्चन था उसमें देखो उसने कुछ 80% बताया था व्यय को, दूसरे वाले में उसने 75% बताया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने परसेंट ना देकर उसने डायरेक्ट भाई देखो उसने वैल्यू दे दी है, डाटा दिया है 13,500 और 9,000। आइए भाई देखो इससे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आय, व्यय और भाई देखो बचत। इसने भाई देखो जो इनकम दी है वो कितनी दी है भाई देखो 13,500, और जो उसने व्यय दिया है वो दिया है भाई देखो 9,000। ठीक है, तो भाई मैं इसी से रेशियो बना लेता हूं। बनाते हैं भाई देखो 3 जीरो, देखो 3 जीरो खत्म, 2 जीरो कट पाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे भाई देखो, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से खत्म। ठीक है, 45 से भी देखो डायरेक्ट कट जाएगा देखो ये 2 बार, और 45 का ये कटेगा भी देखो 3 बार। तो भी देखो आय हमारी बन गई 3, व्यय बन गया 2। तो अब तुम ही बताओ, इनकम 3, खर्च 2, तो फिर भाई देखो बचत कितनी होगी इसमें, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1। कितना आएगा 1। बिल्कुल अभी के जैसे बन गया भाई देखो। अब भाई देखो मैं इसको अपनी मर्जी से 300, 200 और 100 मान सकता हूं, क्योंकि ये रेशियो में आ गई वैल्यू 3, 2, 1। आइए सॉल्व करते हैं। देखो अब वो कह रहा है देखो कि इसकी जो इनकम है उसमें 14% की वृद्धि बता रहा है वो, और खर्च में 7% की वृद्धि बता रहा है। तो जानना चाह रहा है कि बताइए भाई इसका जो बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि है। सॉल्व करते हैं भाई देखो, अगर देखो 14% बढ़ता है, देखो इसका 1% कितना है 3, भाई 10% ये होता है, 1% ये होता है, तो 1% 3, तो 14% कितना होगा भाई 42, यानी यहाँ 42 की वृद्धि होगी। 7% निकालता हूँ, 7 दूनी 14, यहाँ पे देखो 14 की वृद्धि होगी। इनकम बढ़ गया 42, खर्च बढ़ गया 14, भाई बचत हमारी फिर भी हो रही है। कितनी हो रही है देखो, यहाँ से घटा के देख लो भाई कितने की हो रही है, तो 42 माइनस 14। ठीक है, घटाते में जो कितना आता है देखो यहाँ से 8 और ये 2, कितना आ गया भाई यहाँ से 28। तो यहाँ जो जैसे यहाँ 14, यहाँ 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 28, और 28 को जब मैं 100 पे निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई इसका आंसर, यानी 28%। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई 28%। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन उससे अलग है, कहीं आप उसी कैसे करने मत लग जाना, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो उसने भाई देखो खर्च में उसने देखो परसेंट बताइए भाई कितनी 15%। ठीक है, तो खर्च जो है भाई कितना होता है देखो 15%, लेकिन 15% खर्च तो हो रहा है,
लेकिन उसने खर्च को भाई देखो रुपयों में कितना बता दिया उसने, 75 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 15% जो है 75 के बराबर है, 15% 75 के बराबर है। तो इसको भी देखो अगर मैं काट देता हूं इसको, 15 से ये कट जाएगा देखो एक बार 1%, और 15 से ये 5 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि इनकम अपने आप में कितना होगी भाई 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 500। यही क्या अभी इसका आंसर। उम्मीद करता हूं भाई मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने भाई देखिए क्वेश्चन। ये कह रहा है भाई देखो कि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है। तो भाई इधर देखिए जो ए है वो बी को कितना है भाई 160%। 160% को भाई हम लोग 1/100 लिख सकते हैं परसेंट को, तो मैं डायरेक्ट ही इसके जगह देखो 100 लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखो 160%, 160 गुणा परसेंट की वैल्यू 1/100। क्या आप इसको ऐसे ही लिख सकते डायरेक्ट भाई 160/100, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आइए भाई देखो सॉल्व करते हैं। देखो जीरो से देखो जीरो खत्म, 2 से काट दो 8 बार, 2 से ये 5 बार। यदि यहाँ से भाई देखो बी को यहाँ से हटाओगे तो बी जाएगा भाई देखो ए के नीचे, तो रह कितना आ गया देखो 8/5, यानी कि इसमें ए कितना है 8 और बी कितना है 5। अगर मैं दोनों का देखो टोटल देखता हूं तो कितना आता है भाई देखो 8 और 5 13। यहाँ जो 13 है दोनों का कुल भुगतान, भाई यूनिट कितनी बनती है दोनों के कुल भुगतान की 13 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितनी दी है उसने 650। तो मैं कह सकता हूँ भाई देखो 13 की वैल्यू कितनी है 650। 13 से कट गया देखो ये एक बार, और ये कितनी बार भाई देखो 50 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है इसमें 50। हमें भाई देखो बी के लिए निकालना है, बी का भाई देखो बी के लिए यूनिट कितनी दी है उसने 5, तो मैं यहाँ निकालूंगा भाई देखो कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर 50 गुणा 5 कितना आ गया भाई 250। यही भाई इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब उनकी बचत बराबर है। यहाँ लोगों इसके पॉइंट को पकड़ो, इनकी बचत कैसी है बराबर। तो ए का वेतन कितना है। यहाँ भाई देखो उसने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई उसने एक जो की पॉइंट दिया है वो दिया है भाई देखो क्या कि उनकी बचत कैसी है बराबर। तो इधर देखिए भाई अगर जब वो बता रहा है भाई देखो कि ए 85% खर्च करता है भाई, क्योंकि इनकम अपने आप में 100% होती है, अगर वो 85% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना भाई 15%। बी 95% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 5%। और उसने बोल दिया है भाई कि दोनों की बचत कैसी है बराबर। आइए सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट ही कराता हूँ। इधर देखिए कि ए कितना बचाता है भाई देखो 15% और बी कितना बचाता है भाई देखो 5%, क्योंकि दोनों की बचत कैसी है भाई देखो बराबर। अगर दोनों की बचत बराबर है तो भाई देखो परसेंट से देखो ये परसेंट खत्म, 5 से ये कट जाएगा भाई देखो एक बार और ये 3 बार, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई देखो जो A/B आएगा वो कितना आ जाएगा 1/3, यानी इसको भाई देखो 1 यूनिट मिलेगी तो इसको 3। दोनों की टोटल यूनिट कितनी बनती है भाई 4, और 4 ही उसने कितना बता दिया है भाई 40,000, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता है भाई देखो 4 की वैल्यू कितनी है देखो 40,000। भाई हमें ए के लिए चाहिए, अगर 4 40,000 है तो फिर एक कितना होगा भाई 10,000, एक कितना होगा 10,000। यही क्या है भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। भाई किसका अधिक है तुलसीराम का। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन रुपयों में ज्ञात कीजिए। भाई ऑप्शन उसने दे दिए, देखिए दो लोग हैं भाई देखो तुलसीराम और कश्यप, और उसने दे दिया भाई देखो 20% अधिक है कौन तुलसीराम। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है भाई देखो 1/5।
इस बात का मतलब ये भी देखो, कश्यप अगर 5 लेता है तो तुलसीराम उससे 1 अधिक लेगा, तुलसीराम उससे 1 अधिक लेगा, कितना लेगा भाई 6। तो ये तो भाई देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। आगे वो कह रहा है देखो कि जो तुलसीराम है, तुलसीराम और तुलसीराम की जो बचत है वो कितनी है भाई देखो, वो कह रहा है कि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का कितना है 4%। यदि मैं तुलसीराम की अगर इनकम देखता हूं तो तुलसीराम की इनकम का 4% बचाता है, जो कितने के बराबर है 720 के। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई देखो 4% की वैल्यू कितनी है भाई, तुलसीराम का जो वेतन है, तुलसीराम का जो वेतन है उसका जो 4% है वो 720 के बराबर है। क्योंकि वेतन अपने आप में 100% होगा, तो मैं जैसे भी यहाँ देखो 25 से गुणा करता हूं तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 100%। और यहाँ कर दोगे अगर तुम 25 से गुणा, सॉल्व करते हैं भाई देखो 0, 25 गुणा 2 50, 25 सत्ते 175 और 5 180, यानी कि 18,000 बन जाता है। यानी तुलसीराम जो है, इस तुलसीराम का वेतन कितना है भाई देखो यहाँ पे 18,000। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई देखो 6 की वैल्यू दी है उसने कितनी 18,000। तो 6 से भाई देखो जो आया है 18,000, वो कितना गुना निकल के आ गया भाई देखो 6 3 18, यानी कि 3,000 गुना। जैसे ही तुलसीराम भाई देखो जब 6 रेशियो में 3,000 से गुणा करते हैं 18,000 बन जाता है। अब भाई यहाँ कर दो इसमें 3,000 से गुणा, कितना हो जाएगा भाई 15,000। यही क्या है इसका आंसर, 15,000 ही क्या है इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1,540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन भी देखिए, ये सॉल्व करते हैं। दो लोग दिए हैं, देखो कौन कौन, देखो उसने देखो राम और श्याम, और दोनों के बीच में देखो बचत भी बता दी है। यहाँ उसने देखो श्याम की जो बचत दी है वो कितनी दी है, देखो भाई देखो 22%, जो कि कितने दी है भाई उसने 1540। तो मैं कह सकता हूँ भाई देखो 22% की वैल्यू कितनी है 1540। 22 से कट गया सीधा सीधा ये एक बार 1%, और 22 सत्ते 154 होते हैं, 22 सत्ते 154, यानी 1% की वैल्यू कितनी है भाई 70। जहां उसने बता दिया है कि जो राम है, राम कितनी बचत करता है भाई 14%, तो मुझे भाई देखो 14% का मान निकाल देना है। अगर 1% 70 के बराबर, तो 14% कितने के बराबर होगा भाई 70 गुणा 14, 14 गुणा 7 कितना होता है भाई देखो 98, यानी 980। यही क्या है भाई इसका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये प्रति माह की बचत करता हो तो पिता की मासिक आय क्या है। ठीक है, देखिए भैया ये सॉल्व करते हैं। तो उसने आपसे पूछा है कि पिता की मासिक आय क्या है। भाई मैंने वो आय मान ली, भाई इनकम का मैंने आय ले लिया, भाई मैंने उसकी आय मान ली कितनी आई। अब भाई देखो जो पिता की जो इनकम है वो आई है, उसमें से वो अपने दोनों बेटों को देता है भाई कितना 1%, कितना देता है भाई 1%। और उस 1% में से भी जो उसका बड़ा लड़का है उसको कितना मिलता है भाई 80%। ठीक है, और उस 80% में से भी जो बड़ा लड़का है वो 80% तो भाई देखो व्यय कर देता है, तो फिर वो बचाएगा कितना, 80% उसने व्यय कर दिया तो बचाएगा कितना फिर वो 20%। तो 20% जो कि उसने दिया है भाई उसकी बचत कितनी है उसकी 20, यानी ये पूरी वैल्यू इस 20 के बराबर है। आइए भाई सॉल्व करते हैं। देखो आई इंटू 1% को आप 1/100, 80% को भाई देखो 80/100, और 20% को आप 20/100 लिख देते हो बराबर 20। ठीक है, ये 20 इस वाले 20 से कैंसिल। ठीक है, जब यहाँ आप आई का मान निकाल रहे होंगे तो भाई तीनों 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे में कितना आ जाएगा भाई देखो 80। ठीक है, 0 से भाई देखो ये 0 खत्म। ठीक है, 2 से ये कट गया देखो भाई 5 बार, और 2 से ये 4 बार,
और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार। 25 गुणा 5 125, कितना आ गया भाई 125, और 2 जीरो और लगी हुई है, 2 जीरो। तो यही क्या होगा भाई इसका आंसर 125 डबल यानी 1,12,500, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। देखिए भाई, उसका जो वेतन था उसमें से भी देखो 20% उसने पहले खर्च कर दिए, 60% उसने जीवन यापन पे खर्च कर दिए, 10% की उसने बचत कर ली। तो भाई देखो इधर देखिए 20% प्लस 60% और ये 10%, तो टोटल उसने जो खर्च कर दिया भाई देखो 90% तो उसका वैसे ही चला गया। बचा कितना भाई देखो, कितना बचा यहाँ से 10%, जो कि उसने कहाँ दिया था भाई 10% उसने बच्चों की शिक्षा पर। तो 10% कितना दिया है भाई उसने 30, 10% ही कितना है उसका 30, तो फिर 100% कितना होगा भाई 300। 100% कितना होगा 300। यही क्या है भाई इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ही आगे भी क्लासें लाता रहूँगा, और मेरी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको ये क्लास बार बार मिलती रहे, मेरी जो भी क्लासेस हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।